अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जमा नहीं और जो भी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जाते जाते सूजी लेनी है क्योंकि बच्चों को कल टिफ़िन में अप्पे चाहिए स्पेशल गुड़ी को। तो चलिए अप्पे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने है ना मोटी वाली सूजी ली थी। अब उसमें 1 बाउल दही डालूँगी। मैं अंदाज़ी डाल रही हूँ, लेकिन 1 बाउल मैंने छोटी वाला जो यानी कटोरी रहती है ना, वो भर के मैंने दही डाला था। और जो सूजी है ना यानी रवा, वो मैंने आधा किलो लिया था। तो देखिए अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग मतलब रात में भी रख सकते। तो मैंने रात में नहीं रखा था क्योंकि मैं भूल गई थी। तो फिर सुबह सबसे पहले मैंने इसको मतलब मिक्स करके रख दिया। और आप चाहे तो मतलब 10-15 मिनट भी रख सकते हैं, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो फिर वो अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं और अप्पे भी फिर टेस्टी लगते हैं। अब इसमें मैं पानी डालूँगी और जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे बना लूँगी। तो आप अगर मतलब रात के भी ऐसे बना कर रख सकते हो, उससे भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लेकिन मैंने क्या किए थे मुझे याद ही नहीं रहा क्योंकि मैं सूजी लेकर आई थी, लेकिन मैं भूल गई। तो इसके वजह से फिर मैंने सुबह में जल्दी से उठ के उसको भीगने के लिए छोड़ दिया। यानी जो रवा है ना, वो दही में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है ना, तो उसके बाद अप्पे या फिर सूजी की इडली, इसकी इडली भी वैसे ही आप बना सकते हो। तो ऐसे अच्छा बनता है। तो देखिए अब मैंने ये रेडी कर लिया है। तो अब इसे मैं 15 मिनट के मतलब जितना टाइम था उतने मिनट के लिए छोड़ दी थी। आप पहले उसको ही रेडी कर लो। आप 15 मिनट भी रख सकते हो, 10 मिनट भी रख सकते हो। अब मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। तो मैंने दही ले ली थी, शेंगदाने ली थी, एक हरी मिर्ची काट के डाली थी, कोतमीर डाली थी और थोड़ी सी शुगर डाली थी और हाँ नमक डाली। और हाँ बस इतना ही डाल के इसको थोड़ा ऐसा मोटा मोटा पीसना है चटनी को। देखिए मैंने चटनी को अच्छे से पीस लिया है और आप देख रहे हो थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा रखा है। और इसको है ना हम तड़का देंगे क्योंकि इसकी जो चटनी है ना तड़के के साथ ही अच्छी लगती है। तो मैंने छोटी सी भगोनी ली थी और उसमें ना 1 चम्मच ही ऑयल डाला था, मतलब 1 चम्मच को भी कम डाला था। और उसके अंदर राई, जीरा और कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर इसको तड़का दे देंगे। तो ये जो तड़का है ना गाइस, ये चटनी के साथ इतना टेस्टी लगता है और अप्पे के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जो देखिए हमने जो पीसे थे ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब इसको है ना बस एक बॉईल आने देना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दही है फिर वो दही फट जाता है। तो ज़्यादा हम उसको बॉईल नहीं करेंगे। वैसे तो जब भी मैं बनाती हूँ दही फटता नहीं है, लेकिन अच्छे से बन जाता है। तो देखिए अब ये चटनी रेडी हो रही है। तो चटनी को बॉईल आ गया है, तो इसको मैं क्या करूँगी, बंद कर दूँगी। और जैसे ही वो चटनी बन गई, मैंने चटनी को निकाल लिया। और फिर रूहान की फ़रमाइश पे रूहान बोला कि उसको ब्रेक में मैक्रोनी खानी है। तो फिर मैं डायरेक्ट कुकर में ही मैक्रोनी बना रही थी। मैंने बटर डाला और 1 चम्मच ऑयल डाला और उसके अंदर ऑनियन कटे हुए डाले और टमाटर ज़्यादा डालना है क्योंकि मैक्रोनी में टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने टमाटर ज़्यादा ऐड किए और फिर वो ज़्यादा लेकर जाता है क्योंकि फ्रेंड्स सब मिल के साथ में खाते हैं ना, तो बच्चों को खाना बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का। तो इसलिए फिर रूहान ज़्यादा ही लेकर जाता है और मैंने इस बार और ज़्यादा दिया था क्योंकि उसको मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, उसकी क्रिकेट की एकेडमी भी होती है। तो फिर उसको ज़्यादा ही लगता है, तो फिर इसलिए मैं उसको ज़्यादा ही देती हूँ। तो देखिए टमाटर और प्याज जैसे ही मतलब थोड़े से ऐसे ब्राउन हो जाए, उसके अंदर में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और
थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये डालूँगी। और जो मतलब इसका मसाला आता है ना मैक्रोनी का, वो, या फिर आप मैगी का इसको कभी रहे तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ कभी कभी। तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। तो अगर आप बनाओगे तो फिर इसमें से आप कुछ भी डाल सकते, और नहीं भी है आपके पास तो आप सिंपल से ऐसे ही भी बना लेना। जैसे कि लाल मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, बस जो बेसिक मतलब होममेड मैक्रोनी, बस ऐसे ही बना लेना। तो देखिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैंने एक पैकेट ये डाल दिया था, उसके बाद इसमें मैक्रोनी डाल दी, पानी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया, बस। और मैक्रोनी बन के रेडी हो चुकी थी। मतलब उसको मैंने 1-2 सीटियाँ दी गाइस, उसके बाद वो बन के रेडी हो चुकी थी। और फिर रोहान को तो बहुत पसंद आती है। और मसाला भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला उसके अंदर, और फिर बस उसके अंदर हम मैक्रोनी डाल देंगे और मैक्रोनी को थोड़ा सा उसमें ऐसे मसाले में फ्राई करेंगे, पानी डाल देंगे। झटपट से हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। मतलब जब भी ऐसे मन हो, पहले मतलब क्या करती थी, ऐसे बॉईल करते थे अलग से और अलग से, लेकिन वो थोड़ा सा टेस्ट मतलब रूखी रूखी लगती है। लेकिन अगर डायरेक्ट कुकर में बनाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगती है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को ऐसे ही ज़्यादा पसंद आती है। मतलब वो मैगी की तरह ऐसे थोड़े मैगी तो नहीं खाते बच्चे, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ऐसे मतलब सूपी सूपी रहता है तो वो खाने में अच्छा लगता है। ड्राई वाले अच्छे नहीं लगते ना। और मैक्रोनी जब तक का बन रही है तब तक का हम अप्पे का जो बैटर है वो देख लेते। उसमें कुछ मतलब सब्जियां वगैरह ऐड करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा ऑनियन लिया था, उसे ऐसे छोटे छोटे इसमें काटना है। तो देखिए मैंने इसमें ऑनियन ऐड कर दिया और एक टमाटर ऐड करा था। हाँ, एक टमाटर ऐड करा था और पीसे हुई हरी मिर्च ऐड करी थी। कभी कभी क्या करती हूँ ना, अगर पीसे हुई हरी मिर्च नहीं रहती है तो फिर अक्खी वाली हरी मिर्च एक ही लेती हूँ, तो उसे ऐसे बारीक बारीक काट कर डालती हूँ। मतलब ज़्यादा ही बारीक काटना पड़ती है क्योंकि बच्चों के मुंह में आता है। तो फिर रूहान तो बिल्कुल भी तीखा नहीं खाता है, उसे तीखा बिल्कुल भी चलता नहीं है। दोनों अपोजिट है। गुड़िया जो है वो मीठा नहीं खाती है लेकिन तेज खाती है। रूहान जो है वो मीठा खाता है लेकिन तेज नहीं खाते। तो इसलिए ना इतनी प्रॉब्लम होती है गाइस बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने में। तो दोनों का ख्याल रखना पड़ता है कि उसको तीखा, उसको गुड़िया अभी तीखा खाने लगी है ज़्यादा। तो देखिए मैंने इसमें धनिया ऐड किया और हरी मिर्ची और नमक ऐड किया, बस। और फिर इसको मिक्स करने के बाद में से मैं उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डालूँगी, खाता सोडा, यानी खाने का सोडा। अगर आपके पास इनो है तो फिर आप इनो भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ही खाता सोडा डालना। फिर क्या होता है, ज़्यादा डाले ना तो जो अप्पे है वो येलो कलर के हो जाते हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मली डालना उसके अंदर, यानी जो अप्पे है ना फिर वो स्पॉन्जी बनते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये रेसिपी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और हाँ, इसके अंदर मैं तड़का भी ऐड करती हूँ, जीरा और राई का, बस। ये तड़के से तो अप्पे और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये रेडी हो चुका था। फिर क्योंकि देर हो रही थी तो फटाफट जब तक कुकर को सीटी आ रही थी उधर मैक्रोनी के, तब तक मैंने ये रेडी कर ली। और चटनी तो रेडी हो चुकी थी और फटाफट मैंने एप्पल डाल दिए। उसके बाद गुड़िया के बाल बनाने होते हैं। वैसे तो वो तो अच्छा है कि 2 चोटियाँ बनानी नहीं होती, क्योंकि हमारे टाइम में तो 2-2 चोटियाँ बनानी होती थी और बहुत देर लगती है उसमें। तो इनका तो ऐसा कुछ नहीं, ना बेल्ट है ना कुछ नहीं, बस सिंपल सा। एक तो मतलब बड़े बाल है तो फिर एक चोटी बना कर आओ, अगर छोटे बाल है तो फिर बुच्ची बना लो, अगर उससे भी छोटे हैं तो बस मतलब बेल्ट लगाना है लगाओ, या फिर क्लिप लगाना है तो लगाओ, ऐसे रहता है यहाँ पर। तो अप्पे भी बनाना भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो मैक्रोनी थे ना वो भी हो चुके थे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बटर से या फिर मतलब ऑयल से ग्रीस कर सकते हो, लेकिन मैंने है ना थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल डाला। और उसके बाद मैंने इसमें अप्पे डाल दिए और इसको कम गैस पे ही फिर इसको मैंने होने दिया। ये मतलब 2-3 मिनट में तो हो ही जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। और मतलब ऐसे डालने के बाद है ना ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डालना है, यानी कि वो आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए
इस तरीके से मैं बना लेती हूँ फट से। और ये रूहान के गुड़िया के अब्बू को भी मतलब इनको भी बहुत पसंद है। आप दोनों टाइम देंगी तो दोनों टाइम खाएंगे, ऐसा ही इनका अप्पे इनको इतने पसंद है। और हुआ था ऐसे ही, क्योंकि मतलब मैंने सुबह में बनाई थी, उसके बाद मैंने तो मतलब लेट नाश्ता की थी। सुबह में मैंने मैक्रोनी खा ली थी, तो मैंने दोपहर में खाई इसको। और शाम में वापस आने के बाद मांगते हैं, और दोपहर में भी मुझे बोलते हैं कि अप्पे होंगे तो दो। अभी नहीं थे, मतलब बच्चों को ज़्यादा देने होते ना टिफ़िन में, और जो बचा कुचा था वो मैंने खा ली थी और उनको भी दी थी। मतलब उन्होंने भी नाश्ता करके गए थे, लेकिन उनको ऐसा है कि उनको बहुत पसंद है, तो उनको 2-3 टाइम लगते हैं। और एक साइड से अप्पे हो चुके थे, तो मैंने उसको दोनों साइड मतलब दूसरे साइड से भी पलट दिए, तो दोनों साइड से ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं इसीलिए, यानी दोनों साइड से भी क्रिस्पी होते, तभी अप्पे अच्छे लगते हैं। और हो गई थी दोपहर, और मैंने बैंगन का सालना चावल बनाई थी, और ये आ गए। आ जाओ। ये क्या लाए? मैं काम से बाहर गया था, तो ये पार्सल लाया मैंने तेरे लिए। पार्सल? लेकिन मैंने खाना बनाई ना। फिर ठीक है, मैं खा लूँगा। क्या लाए? वो मेरी फेवरेट सब्जी है। मतलब चलो देखते हैं अब्बू ने क्या लाए। ऑनियन। इसमें क्या ये देखो। और ककड़ी को देख, मैंने कब से पानी में डाल के रखी थी, फिर वो खाने में बहुत टेस्टी लगती ना। क्यों ऐसा? जैसे वो बाहर से मिलती नहीं, अपन लेते बाहर, मतलब गार्डन वगैरह इसमें जाते देख तो मिलती, भेल मिलती, फिर उसके बाद ये ककड़ी मिलती जिसके अंदर मिर्ची नमक डाल के, तो उसको पानी में ये करके डाले हुआ रहता करके, देख, छील के। उसके वजह से क्या होता है, वो टेस्टी लगती खाने में। जल्दी खोलो। अरे उसको रबर ही इतना पाया पैक है, तो क्या करूँ मैं भी। टिफिन खाई तूने? हाँ। अच्छा था, पेट भरा उसके अंदर? हाँ। अच्छा, पास्ता अच्छा लगा क्या? हाँ। मैक्रोनी हाँ। डायरेक्ट कुकर में डाली तो अच्छा लगता है ना। खुल गया। फाइनली खुल गया, इतने गांठ ना मार। ये क्या है? सालन? अरे यार, मटन लाए। मटन का सालन? क्या अब्बू भी? बैंगन बने हुए करके, उन्होंने कल ही बैंगन खाए। अच्छा, कहाँ से ला अब्बू ने ये? रानवारा। और उसके बाद मैंने शाम में है ना तो शंकरपाले बनाए थे, जिसकी रेसिपी आपको महविश होम किचन पे मिल जाएंगी। और फिर उसके बाद क्या हो गया, मतलब ये रास्ते से जा रहे थे तो गादी बनाने वाला दिखा इनको, मतलब सोसाइटी में है ना बना रहे थे, तो हमने भी फिर नई गादी बना ली, क्योंकि 15 साल हो गए थे। जो गाइस वो गादी भरने वाले आए हुए ना, तो उनको पीनी थी चाय, और बोले कि भाभी साथ में एक रोटी बना दो मुझे, क्योंकि वो सुबह बेचारे खाकर निकलते हैं, मतलब हैवी खाना नहीं खाते, चाय चपाती बोले सुबह में खाता हूँ, और फिर शाम में ऐसे लेट हो गया तो खा लेता, नहीं तो नहीं खाता। मतलब हर जगह तो नहीं मांग सकते ना, तो घर के जैसे, इसलिए भाभी बोले मुझे एक रोटी बना कर लाओ। तो उनके लिए मैं एक गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, चाय और साथ में पानी। और बोलते हैं ना, जो वो अपना रिस्क लेकर आता है साथ में, देखिए ऐसे कोई बोले नहीं बोले, वैसे तो मैंने ही पूछी थी उनको कि चाय लाऊं पानी लाऊं क्या लाऊं, फिर उन्होंने बोले, वैसे बोल रहे नहीं थे वो। तो चलिए उनको गर्मा गर्म रोटी और चाय देते हैं। देखिए फुली फुली रोटी। तो बच्चे आए ट्यूशन से और लगी थी भूख, तो गुड़िया ने क्या बनाई, मैं तो नीचे थी क्योंकि गादी वाला आया हुआ था। क्या बनाई गुड़ी? वो फ्रोजन ये पड़े हुए थे पोटैटो नगेट्स। और रूहान भी इधर नाश्ता कर रहा है, दीदी ने बनाई। कैसे है रूहान? अच्छा है। सारा तुझे देख के बहुत खुश होती मालूम है वीडियो में, बोल उसको हाय वो सारा वो। हाय बोल सारा, हाय। हाय सारा बोल।
है सादा। क्या देख रहा? यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए जल्दी जल्दी खा, जुमन का टाइम हो रहा, अब्बू चिल्लाएंगे। तू जल्दी से, पेपर हो गए सब? फिर कौन से वाले? मैथ्स, हिस्ट्री और केमिस्ट्री। आज का कैसा गया? कौन सा था? बायोलॉजी था ना? मार्क्स बताए काय के? पक्का? सिर्फ इंग्लिश के बताए ना? हर इंग्लिश की बोली ना? इंग्लिश और मराठी बोली ना मैंने। तुम क्या बोले? सिर्फ इंग्लिश के बारे में बोली। अब बटर क्यों ली तूने? खान को आ? ऐसे खाने के लिए मुझे अच्छा लगता है बटर। मोटी तो होती नहीं। और यहाँ पे आज गुड़िया ने रोटी बनाई थी, तो बस वही उसके अब्बू देख के मुस्कुरा रहे थे कि रोटी कुछ अलग अलग दिख रही। क्या बना हुआ आज? हाँ, मोमोज। कौन से? इतना बारीक आवाज निकाल दी, जैसे पूरे घर का काम करके आई, जैसे घर से जंग पे गई थी क्या? क्या का बता, मैथ्स का? ये क्या करी? एआई का जमाना। एआई नहीं है, वो ड्रैगन बॉल है। क्या करी? शॉर्ट्स देख रही। हाँ, शॉर्ट्स देख रही। शॉर्ट्स देख और गोल्डी के मोमोज खाने के। मालूम नहीं यार, घर पे आके देख, नहीं तो कल बनाओ। नहीं नहीं आज ही। नहीं ना, नहीं नहीं आज। आज क्यों? आज मेरा मन है इसलिए। मेरा मन है आराम करने। नहीं नहीं मेरे मन के ऊपर से चल गया। क्यों? मेरा मन है। क्यों बनाऊँ मैं? तेरा मन है तो बस आज के लिए इतना ही। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।